नमस्कार, आप देख रहे हैं अंचल आंचल। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। चलिए बात कर लेते हैं कुछ अहम खबरों की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उज्जैन में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग संबंधी निर्देश में बदलाव को मंजूरी दी है। इसमें यह फैसला लिया गया है कि प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष प्रशासनिक अनुभव और योग्यता रखने वाला ही होगा। इसके अलावा कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सदन की कार्यवाही के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाई जा रही है। सोयाबीन के बाद सरसों की फसल को भावांतर योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा किसानों से संबंधित 5 योजनाओं की निरंतरता का निर्णय लिया गया है। इन योजनाओं पर सरकार 10,520 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मध्य प्रदेश सरकार अपने किसानों के लिए 600 रुपए कुंटल का बोनस देने जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा भी है और योजना भी, जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर उड़द के रकबे को बढ़ावा मिलेगा। मैं चाहूँगा कि उड़द का समर्थन मूल्य 7,800 रुपये प्रति कुंटल है। ऐसे में हम अपना 600 रुपये जोड़ करके ये उस तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे जिसकी आवश्यकता है। दूसरी, हमने भावांतर योजना, जिसके माध्यम से लगभग 1500 करोड़ की सहायता किसानों को सोयाबीन उत्पादन के माध्यम से दी गई थी। उसी प्रकार से सरसों खरीदी को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने आज निर्णय किया है और आज मैंने सदन में अवगत भी कराया। सरसों भी भावांतर योजना के माध्यम से खरीदेंगे। उल्लेखनीय के पूरे देश के अंदर ये योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो भावांतर योजना को अब तिलहन फसलों में भी लागू कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के कार्तिक मेला मैदान में आयोजित ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन में सहभागिता की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आरती भोग प्रसाद का विमोचन किया तथा प्रदेश भर से आए ग्रामीण डाक सेवकों को सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। भोपाल से बड़ी खबर है। आज स्वास्थ्य कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन। सभी स्वास्थ्य संगठनों का सामूहिक प्रदर्शन। दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स संविदा कर्मचारी होंगे शामिल। तो ये बड़ी और अहम खबर मैं आपको बता रहे हैं। सभी स्वास्थ्य संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स संविदा कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। आज स्वास्थ्य कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन। भोपाल से बड़ी खबर। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन आज होना है। तो सभी स्वास्थ्य संगठनों का सामूहिक ये प्रदर्शन रहेगा, जिसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी शामिल रहेंगे। तो 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन होगा। दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स संविदा कर्मचारी आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 9 सूत्रीय मांगे हैं इनकी, जिसे लेकर ये प्रदर्शन होगा। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें भोपाल से इस वक्त की। स्वास्थ्य संगठन जो है आज प्रदर्शन करने जा रहा है। दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स संविदा कर्मचारी इसमें शामिल रहेंगे। आज स्वास्थ्य कर्मियों का ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जो प्रदर्शन बताया जा रहा है, तो स्वास्थ्य संगठन प्रदर्शन करने जा रहा है। भोपाल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, जिसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल रहेंगे, आउटसोर्स कर्मचारी भी इसमें शामिल रहेंगे। तो 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन होने जा रहा है। तो आज स्वास्थ्य कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। भोपाल से ये बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें, जिसमें सभी स्वास्थ्य संगठन के जो कर्मचारी हैं वो शामिल रहेंगे, जैसे कि दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स संविदा कर्मचारी इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज स्वास्थ्य कर्मियों का ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन बताया जा रहा है।
तो बड़ी खबर पखांजूर से है, जहां पर सुरक्षा बलों को यहां पर बड़ी सफलता मिली है। डीवीसीएम रैंक के नक्सली मल्लेश ने सरेंडर किया है। तो छोटे बेटिया कैंप पहुंचकर हथियार डाला है इस नक्सली ने। लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय था मल्लेश, कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है। तो मल्लेश सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर इसने सरेंडर किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों को यहां पर बड़ी सफलता मिली है। पखांजूर से बड़ी खबर, डीवीसीएम रैंक के नक्सली मल्लेश ने आत्मसमर्पण किया है। छोटे बेटिया कैंप पहुंचकर हथियार डाला है। लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय बताया जा रहा है, कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है मल्लेश। तो सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर इस नक्सली ने सरेंडर किया है। तो बड़ी सफलता यहां पर एक और नक्सली ने सरेंडर किया है। सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर छोटे बेटिया कैंप पहुंचकर इस नक्सली ने हथियार डाले हैं। लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहा है, कई बड़ी वारदातों में भी शामिल रहा है। तो पखांजूर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक नक्सली ने सरेंडर किया है। सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी सफलता मिली है। कई बड़ी वारदातों में ये नक्सली शामिल रहा है। छोटे बेटिया कैंप पहुंचकर नक्सली ने हथियार डाला है। तो लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय था ये, और कई बड़ी वारदातों में शामिल भी रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, बड़ी सफलता यहां पर मिली है। नक्सली जिसने आत्मसमर्पण किया, क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है नक्सली का, पूरी जानकारी? सुमित, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। जिस नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है सुमित, उसके बारे में जानना चाहें, क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है, किन किन वारदातों में शामिल रहा है? बड़ी सफलता यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिली है। जी, मैं आपको बता दूं, संपूर्ण जो घटनाक्रम है, संपूर्ण जो मामला है, ये छोटे बेटिया थाना क्षेत्र में जो कल रात की ये कल रात को हुआ है। जो मल्लेश है, डीवीसीएम रैंक का नक्सली है, जो डिविजनल कमेटी मेंबर का ये नक्सली बताया जा रहा है, जो कल रात को इसने छोटे बेटिया कैंप, बीएसएफ कैंप है, बीएसएफ कैंप में आकर इसने सरेंडर किया। मैं आपको बता दूं, मल्लेश जो है बहुत जो बड़ी बड़ी घटनाएं में, वारदातों में शामिल रहा है। और समर्पण की जो प्रक्रिया है, बीएसएफ की सेक्टर जी ब्रांच के अधिकारी है एवं 94 वाहिनी के जो कमांडेंट है राघवेंद्र सिंह की मौजूदगी में पूरी की गई है। ये मैं आपको बता दूं, इस जो सरेंडर है, सरेंडर में अहम भूमिका जो है दो पत्रकारों ने भी निभाई है। ये मैं आपको बता दूं, हमारे पत्रकार साथी है मनकू नेताम एवं अंकुर तिवारी जी, इन दोनों की भी अहम भूमिका इस सरेंडर में रही है। लगातार कांटेक्ट में रहे, लगातार इनके द्वारा अपील की गई कि आप सरेंडर कर लीजिए, और इनको भरोसा कहीं ना कहीं दिया गया है कि जो सरकार की जो नीति है, आत्म पुनर्वास नीति, उसी की से जो प्रभाव होकर जो इन्होंने आत्मसमर्पण को अपनाया है। कहीं ना कहीं मुख्य धारा में वे लौटना चाहते थे, और कुछ जो ग्रामीण है, ग्रामीणों के साथ वे बीएसएफ कैंप में पहुंचे थे। और रात के करीबन 12-1 बजे की बात है, जब वे छोटे बेटिया बीएसएफ कैंप में पहुंचे, तभी आईएनएच की टीम भी वहां पहुंच गई थी। लेकिन कुछ सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा के कारणों से नक्सली से हमें मुलाकात करने नहीं दिया गया। ठीक, और जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। तो सुरक्षा बलों को यहाँ पर बड़ी सफलता है, और जैसा कि अभी संवाददाता जानकारी भी दे रहे थे कि जब नक्सली यहाँ पर पहुंचा था हथियार डालने के लिए, सरेंडर करने, तो सुरक्षा कारणों से वहां पर अनुमति नहीं दी गई जाने की। और दूसरी तरफ छोटे बेटिया कैंप में इस नक्सली ने पहुंचकर हथियार डाला है। लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय था, कई बड़ी वारदातों को भी अंजाम दे चुका है, कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है। तो सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर ये नक्सली का सरेंडर, जैसा कि 31 मार्च नजदीक है और नक्सली खात्मे की बात कही गई है, और कहीं ना कहीं उसमें कुछ हद तक सफलता भी मिल रही है। नक्सली मारे जा रहे हैं, और सुरक्षा बलों की तारीफ करनी होगी कि एक के बाद एक ये कामयाबी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए ऑफिस सेवा तीर्थ में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। इसमें कुल 12,236 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में 3 रेल प्रोजेक्ट समेत कुल 8 फैसले लिए हैं। बैठक में पावर सेक्टर में सुधारों पर पॉलिसी से जुड़े फैसले हुए। केरल सरकार के राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
केरल में अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसके साथ ही कैबिनेट ने 3 नए रेल प्रोजेक्ट के तहत गोंदिया जबलपुर रेल लाइन के डबलिंग, गम्हरिया चांडिल और पुनारक किऊल के बीच तीसरी चौथी रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। साथ ही श्रीनगर में एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनेगा और अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2B का एक्सटेंशन होगा। तो मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक थी और जो बड़े फैसले हैं वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। केरल का नाम बदलकर अब केरलम को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए आज, उसमें सबसे पहला फैसला लिया है केरला का नाम परिवर्तन करके केरलम। दूसरा, गोंदिया से जबलपुर रेलवे लाइन को डबल करने का। तीसरा, बिहार में पुनरक से किऊल 3rd और 4th लाइन रेलवे की। चौथा, गमरिया से चांदिल झारखंड में है 3rd और 4th लाइन। फिर श्रीनगर में नया इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल। अहमदाबाद मेट्रो का एक्सटेंशन। पावर सेक्टर के एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन लिया गया है और रॉ जूट के MSP का निर्णय लिया गया। आज पहली बैठक में 12,236 करोड़ रुपए के फैसले प्लस 2 बड़े पॉलिसी डिसीजंस। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भोपाल में मंगलवार को ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल ने कांग्रेस की महाचौपाल में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बेच दिया। उन्होंने इस दौरान चीन का मुद्दा भी उठाया। अब राहुल ने कहा कि चीन के टैंक भारत की सीमा में घुस गए थे, लेकिन मोदी सरकार ने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर भी करारा जवाब दिया है। तो राहुल गांधी ने कहा कि संसद में आपने मेरा भाषण देखा था, प्रेसिडेंट एड्रेस होता है, उसमें हर साल राष्ट्रपति का भाषण होता है और उसके बाद पहला स्पीकर विपक्ष का नेता होता है। ये सिलसिला हर साल चला है। इस साल पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। मैंने स्पीच शुरू की और मुझे रोका गया। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। बालाघाट जिले में बदमाश ने एक महिला को कथित रूप से सम्मोहित कर उसके जेवर और मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित महिला ने वारा सिवनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो वारा सिवनी के वार्ड क्रमांक 15 की विद्या ठाकरे रात में सब्जी दुकान बंद कर लौट रही थी। रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को अयोध्या से आया भगवान समान व्यक्ति बताते हुए महिला को अपने जेवर उतारकर पर्स में रखने और घर जाकर दूध से धोकर फिर पहनने को कहा। पीड़िता ने जैसे ही जेवर पर्स में रखा, आरोपी पर्स लेकर फरार हो गए। पुलिस आसपास के लगे CCTV खंगाल रही है। और दुकान के सामने भैया एक जेंट्स आया, उसने बोला कि तुम्हारा नाम पूछा, पहले रेखा डॉक्टर ने आंखों की इलाज करने वाली का हॉस्पिटल किधर है। तो मैंने बोली भैया नहीं पता मेरे को किधर है ना किधर नहीं। तो बोलता है उधर से फिर एक लेडीज आ रही थी, फिर उसको भी पूछा तो वो भी बोलती नहीं पता। तो बोलता है तुम्हारे पे, बोलता मैं भगवान समान हूँ, बोलता है और जैसे आया वो बोलता है एक काम करो, बोलता है ये अब जो ज्वेलर है बोलता है उसको उतार लो, बोलता है अपने पर्स में पकड़ लो, बोलता है घर में जाके बोलता है दूध से धो लोगे, बोलता है और पहन लोगे, बोलता है तुमको बोलता है ऐसा थोड़ा 4 कदम चलना है, बोलता है बस रिटर्न आना है और अपना थैला पकड़ के घर जाना है। बोलता है बस मैं 4 कदम चली भैया, रिटर्न आई तो वो दोनों ने क्या था आपके पास मेरे कान के भैया और गले का मंगलसूत्र है। इधर धमतरी में जुआ के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। धमतरी पुलिस ने ग्राम सिहाद के रेस्ट हाउस के पास जुआ खेल रहे 5 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 26,000 नगद और ताश की गड्डियां जब्त की है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर जुआरियों को पकड़ा है। हालांकि कुछ लोग मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सूचना मुखबिर से मिली कि सिहाद रेस्ट हाउस के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और रेड कार्रवाई की।
जहां जुआ हो रहा था और कुछ लोग मौके से फरार हो गए। 5 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। उनकी तलाशी ली गई। उनके कब्जे से 52 पत्ती ताश की गड्डी और 26,000 रुपये बरामद किया गया और उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की जा रही है। धमतरी में ऑनलाइन सट्टा खिलाते एक युवक को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गंगरेल स्थित एक रिजॉर्ट के पास आरोपी मोबाइल के जरिए वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे टीम पर ऑनलाइन हार जीत का दाव लगवा रहे थे, जिस पर तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। रंगे हाथ आरोपी पकड़े गए। पुलिस ने आरोपी से 17 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। गंगरेल ग्रीन रिसॉर्ट के पास एक व्यक्ति है जो ऑनलाइन सट्टा संचालन कर रहा है। इसकी सूचना पर तत्काल साइबर और रुद्री पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति वहां पे अपने मोबाइल से यूजर आईडी बनाकर वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच अभी जो T20 विश्व कप चल रहा है उस मैच में ऑनलाइन ऐप के माध्यम से रुपए पैसे का हार जीत का दाव लगाते हुए सट्टा जुआ खिलाते हुए पकड़ा गया। आरोपी का उक्त कृत्य आपराधिक पाए जाने से उसके खिलाफ थाना रुद्री में अपराध कायम किया गया। जबलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 के ग्राम शहपुरा के निकट जबलपुर भोपाल मार्ग पर स्थित ओवरब्रिज का मामला सामने आया है, जहां दोबारा ब्रिज क्षतिग्रस्त होने के मामले में थाने में गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। निर्माण ठेकेदार और पर्यवेक्षण सलाहकार कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा। जांच में यह भी सामने आया है कि संबंधित ठेकेदार कंपनी ने निर्माण में मानक सामग्री का उपयोग नहीं किया। साथ ही पर्यवेक्षक सलाहकार मेसर्स नई दिल्ली के टीम लीडर पर भी निगरानी में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि 50 साल की अवधि के लिए बना ये 400 करोड़ रुपए का पुल 4 साल में भी रह गया। अब इसमें पहली घटना के बाद मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने तकनीकी जांच कराई थी, जिसमें निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे। अब 2 जनवरी को संबंधित ठेकेदार को डिबार को भी यहां पर जानकारी दी गई थी। शाहपुरा में जो नेशनल हाईवे 45 पर जो फ्लाईओवर है वो क्षतिग्रस्त होकर वो लगभग गिर सा गया। इसमें मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंधक राकेश मोरे के प्रतिवेदन के आधार पर मेसर्स बागड़ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सोर्थिया वेलजी रत्ना जेवी कंपनी के जो हस्ताक्षर करता है विनोद जैन और जो नई दिल्ली के आईसीटी प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं टीम लीडर हुकुम सिंह परमार, इनके खिलाफ ब्रिज निर्माण में लापरवाही बरतने, सुरक्षा का इंतजाम नहीं करने आदि पाया जाने पर इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अनुसार एफआईआर दर्ज की गई है। जबलपुर के शहपुरा में गिरे फ्लाईओवर को लेकर मध्य भारत मोर्चा ने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नकली नोट बोरे में भरकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और इंजीनियर ठेकेदार समेत अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि फ्लाईओवर ब्रिज में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिस वजह से ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया था। दूसरे हिस्से को जैक लगाकर ठेकेदार की तरफ से सुधारा जा रहा है, लेकिन यह हिस्सा भी रविवार को गिर गया। ये जैसे कि विगत दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा ढहा है, रेलवे लाइन से लगा हुआ हिस्सा ढहा है। वहां पर देखने में आया कि वो 400 करोड़ की लागत से बना हुआ था और अभी दिसंबर में भी ढहा था और अब फिर ढह गया। तो ये हम प्रतीकात्मक तौर पर बोरे में नोट लेके आए थे कि जो बंदरबाट जो भ्रष्टाचार का आप आलम देखिए कि किस स्तर पर है, गुणवत्ताहीन जो बन रहा है, उसमें ठेकेदार के साथ साथ अधिकारी भी दोषी हैं। हमें सुनने में आया कि ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अधिकारियों को उससे दूर रखा गया है। हमारी मांग यही है कि जो अधिकारी है, जो निरीक्षण की टीम है, जो जवाबदेह अधिकारी है, उन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? और अगर आपको कुछ कमी रह गई हो तो आप ये ले लीजिए, लेकिन जनता के जानमाल के साथ आप ऐसा खिलवाड़ नहीं कीजिए।
तो फ्लाईओवर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए यहां पर मध्य भारत मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल फ्लाईओवर में कई बार दरारें हैं और निर्माण कार्य में यहां पर गंभीरता नहीं दिखाई गई है। तो नकली नोट का बोरा लेकर यहां पर जो मोर्चा के लोग हैं वो लोग पहुंचे हुए थे प्रदर्शन करने के लिए। कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। तो जबलपुर में आपको बता दें कि ओवरब्रिज का निर्माण किया गया था, लेकिन कई बार उसमें खराबी देखने को मिली है। तो शहपुरा में डहे फ्लाईओवर को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिला। नकली नोट बोरे में भरकर यहां पर बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। इंजीनियर और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो फ्लाईओवर में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों ये फ्लाईओवर ढहने का मामला सामने आया था। तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए INS 24/7 पर। नमस्कार।